2 which is actually canonical and standard form. ओके तो हम अभी यूनिट 2 का अगला टॉपिक विच इज़ कैनोनिकल और स्टैंडर्ड फॉर्म. एंड फॉर दिस टॉपिक टू अंडरस्टैंड इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, वी नीड टू लर्न अबाउट द मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स, and then we need to learn about the sum of min terms and product of max terms. That means इस sum of min terms को basically हम बोलते हैं sum of products, ठीक है, क्योंकि min term को भी represent in terms of product only, so इसको हम बोलते हैं sum of product. और जो max term होता है उसको हम क्योंकि product of sum के फॉर्म में represent करते हैं, so it is called as product of sums. Okay, तो अब देखो इसके पहले वी नीड टू लर्न अ फ्यू पॉइंट, मतलब इस टॉपिक से पहले कुछ टर्म्स हैं जो विच वी नीड टू क्लियर सो दैट आर टॉपिक विल बी मोर क्लियर. ओके, तो पहला टर्म है लिटरल. वैसे मैंने क्लास में एक्सप्लेन करा है. लिटरल इज एक्चुअली क्या है, दिस इज़ अ वेरिएबल ओनली, बस वेरिएबल का ही एक अलग नाम है. टेक्निकल टर्म्स वी टेल इट एज लिटरल. लिटरल मतलब कोई भी एक वेरिएबल वेदर इन इट्स ट्रू फॉर्म और इट्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक है, चाहे वो अपने ट्रू फॉर्म में हो या कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो, हम उसको ट्रू फॉर्म, जैसे जो वेरिएबल था ना, वेरिएबल ही लिटरल है, मतलब इट्स नथिंग डिफरेंट, इट्स द वन एंड द सेम थिंग. बस हम इन सम टर्म्स मतलब टेक्निकली वी रेफर इट टू एज लिटरल. ओके, नाउ द प्रोडक्ट टर्म. अब देखिए प्रोडक्ट टर्म का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल्स होंगे ना, मतलब लिटरल्स जो हैं, दे विल बी कनेक्टेड बाय दिस डॉट एंड दिस डॉट इज नोन एज प्रोडक्ट टर्म. देखो बहुत बार जब हमें वेरिएबल्स लिखा हुआ मिलेगा ना, जैसे ए बी, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मैक्सिममली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ए और बी के बीच में देयर विल बी नो डॉट, बट इट इज़ अंडरस्टूड, है ना. अभी तक हम जितने भी मल्टीप्लिकेशंस करते आए हैं, वी डोंट नेवर शो द मल्टीप्लिकेशन टर्म एक्चुअली, बट वी अंडरस्टैंड, हम समझते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में देयर इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ओनली, मल्टीप्लाई है, तो दैट डॉट इज रिप्रेजेंटेड, मतलब दैट डॉट टर्म, मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन टर्म इज रिप्रेजेंटेड थ्रू, प्रोडक्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड थ्रू दिस डॉट. एंड द सम टर्म में हमारे पास क्या होता है, लिटरल्स आर कनेक्टेड बाय दिस लॉजिकल ऑपरेशन विच इज नोन एज प्लस एडिशन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द और प्लस ऑपरेशन. ओके, नाउ द मिन टर्म एंड द मैक्स टर्म. मिन टर्म में क्या होता है, इट इज़ अ प्रोडक्ट टर्म in which all the variables appear exactly once, either complemented or uncomplimented. मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट टर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स को, जिसमें सारे वेरिएबल्स एक बार आएंगे, या तो वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो या अपने ट्रू फॉर्म में हो. तो इसमें और वो कैसे आते हैं, प्रोडक्ट टर्म में. दैट इज़ व्हाट इज़ अबाउट द मिन टर्म, है ना. और मैक्स टर्म में क्या होता है कि ये लाइक मैक्स टर्म में क्या है, अ सम टर्म. इसमें सम टर्म होता है इन विच ऑल दी वेरिएबल्स अगेन अपीयर एग्जैक्टली वंस, ईदर कॉम्प्लीमेंटेड और इन देयर ट्रू फॉर्म. नाउ कैनोनिकल फॉर्म. देखो कैनोनिकल फॉर्म में क्या है, इट इज़ अ बुलियन फंक्शन expressed as a sum of min terms or product of max terms are said to be in canonical form. अभी we will slowly learn about canonical forms. पहले तो हमने ये terms देख लिए, कुछ definitions थे which are related to the min terms, max terms, sum of product of max terms, SOP and POS. Now let me just explain you through this examples. ओके, सो तो जैसे हमने पढ़ लिया, मिन टर्म्स में क्या होता है, हमारा एक प्रोडक्ट टर्म होता है जिसमें हम सारे वेरिएबल्स को ट्रू कॉम्प्लीमेंट किसी भी एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अ मिन टर्म ओनली, है ना. ए बी डॉट प्रोडक्ट है बीच में, है ना, ए और बी के बीच में. जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू लाइक हियर. यहाँ पे देखो जैसे ए बी है, ए बी के बीच में कुछ नहीं है, दैट मीन्स देयर इज़ अ डॉट, और इसका मतलब ये प्रोडक्ट फॉर्म में. यहाँ पे देखो सारे वेरिएबल्स है, ए बी बार, ए बी सी बार, सारे वेरिएबल्स हैं इन डॉट फॉर्म. ओके, सो अब देखो मिन टर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे मान लिया 3 वेरिएबल्स अगर हमने ले रखे हैं, ए बी और सी, तो ए को अगर मतलब कॉम्बिनेशन है, 3 वेरिएबल्स है, दैट मीन्स वी विल हैव 2 की पावर 3 कॉम्बिनेशंस, दैट मीन्स वी विल हैव टोटल 8 कॉम्बिनेशंस, है ना. तो ये तो आई हैव टॉट यू इन क्लास 2. अगेन आई एम टेलिंग यू कि हम 8 कॉम्बिनेशंस हो. फिर कॉम्बिनेशंस कैसे बनाते हैं, 0 0 0, मतलब डेसिमल में इट विल बी 0, देन 1, देन 2, ऐसे इट विल गो ऑन अप टू 0 से 7 तक जाएगा, तभी तो 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे. एंड 7 इज रिप्रेजेंटेड थ्रू 1 1 1. तो ऐसे हमने सारे नंबर्स को यहाँ डेसिमल फॉर्म में ये है, हमने इनको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है. अब देखो मिन टर्म्स में हम क्या करते हैं, मिन टर्म्स में एक चीज़ होती है कि जब हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं ना, व्हेन वी आर एनी, अब जैसे देखो यहाँ पे ए बी और सी है ना, थ्री टर्म्स वी हैव ए बी एंड सी. ए के नीचे यहाँ पे 0 लिखा है, बी के नीचे भी अगेन 0, सी के नीचे 0 है. जब हम इसको मिन टर्म्स के फॉर्म में लिखते हैं, मिन टर्म को रिप्रेजेंट करने में क्या होता है
ज़ीरो जो है ना, ज़ीरो इज़ रिप्रेजेंटेड थ्रू वेरिएबल का बार एंड वन इज़ रिप्रेजेंटेड विथ जस्ट वेरिएबल। तो अब देखो जहाँ वन है ना, जैसे देखो यहाँ पर ये वाला सी वन है, ये वन है तो ये सी है ना, तो हमने देखो यहाँ पे सी लिखा है। पर देखो यहाँ पर जब ज़ीरो है तो वी आर रिप्रेजेंटिंग इट विथ बी बार। अगेन जब यहाँ पे ए इज़ ज़ीरो तो हमने इसको क्या लिखा है, ए बार। तो समझ में आई हम क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे इस वाले को देखते हैं, 1 0 0 में वन है तो वन विल बी वॉट, वन इज़ वेरिएबल, दैट मीन्स वन इज़ ए। देन नेक्स्ट बी इज़ ज़ीरो, तो बी ज़ीरो मतलब हमारे पास ज़ीरो क्या होगा, वेरिएबल बार, सो बी बार। देन अगेन नेक्स्ट इज ज़ीरो, सो इट विल बी सी बार। ठीक है, तो ऐसे ही हमने सारे मिन टर्म्स रिप्रेजेंट करे हैं। नाउ रिप्रेजेंटिंग द मैक्स टर्म। ओके, अब देखो मैक्स टर्म में हमारे पास क्या करते हैं, पहले बताया कि मैक्स टर्म क्या होगा, इट विल बी अ सम टर्म, यानी जो हमने पहले डॉट यूज़ करा है उसकी जगह हम सम यूज़ करेंगे। अब जैसे मान लो दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो दो वेरिएबल के बीच में कनेक्टिंग पावर क्या होगा, कनेक्टिंग टर्म विल बी दिस प्लस सिंबल, लॉजिकल और ऑपरेशन। ओके, थ्री वेरिएबल्स आएंगे तो बस तीन वेरिएबल हो जाएंगे, बस तीन वेरिएबल के बीच हमारे पास दो कनेक्टिंग टर्म होंगे विच विल बी टू प्लस। ओके, तो अगेन और इसमें एक और चीज़ कि जब हम मैक्स टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो मैक्स टर्म में हमारे पास मिन टर्म से जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। ये देखो जैसे यहाँ पे वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड विद जीरो एंड वेरिएबल बार इज गेटिंग रिप्रेजेंटेड विथ वन। मिन टर्म में क्या था, वेरिएबल हमारा वन हो रहा होता था मिन टर्म में और वेरिएबल बार वाज ज़ीरो, पर यहाँ पे हमारा जस्ट ऑपोजिट हो गया है। ओके, सो नाउ हियर मैक्स टर्म को भी रिप्रेजेंट और मिन टर्म को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और मैक्स टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से, कैपिटल एम। ओके, सो नाउ अब फिर यहाँ पे हम वही सेम चीज़ करेंगे, विल हैव वी आर टेकिंग थ्री वेरिएबल्स, तो हमारे पास तीन कॉम्बिनेशन है ए बी और सी। ओके है ना, तो इनको हमने 0 0 0 लिखा, पहले 0 से लेके 7 तक के सारे वेरिएबल्स बना लिए हैं हमने, है ना। 1 2 it will be go on, this will be 1, then again this is 2 in decimal, this is 3, this is 4, this is 5 6 and 7 finally। ओके, तो देखो हमने पहले वाले जैसे 0 0 लिया तो हमने 0 पता है मैक्स टर्म में 0 इज़ आवर वेरिएबल। तो अब देखो जैसे यहाँ पे 0 है तो हमने यहाँ पे a लिखा है और उसके बाद प्लस लगाया है क्योंकि दिस इज़ मैक्स टर्म। फिर 0 है तो 0 के लिए हमने फिर यहाँ पे क्या लिखा है b, फिर अगेन 0 है तो इट इज़ सी। अभी और एग्जाम्पल देते हैं, 0 0 1 वाला, 0 0 1 में क्या है, ए ज़ीरो है तो हमने यहाँ पे ए लिखा, फिर अगेन नेक्स्ट टर्म 0 है तो इट इज़ बी। अब यहाँ पर इट इज़ 1, तो और 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, वेरिएबल बार से, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल बार दैट मीन्स सी बार लिख दिया। सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन फॉर मैक्स टर्म। ठीक है, ये दोनों हमारे मिन टर्म और मैक्स टर्म के रिप्रेजेंटेशन हो गए। अब इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम्स है, वी विल सी दैट टू, लेट मी शी यू दैट। यस, तो हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, ये देखो ये टू लेवल लॉजिक है। ठीक है, इसमें क्यों, क्योंकि हम इस सम ऑफ प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, यानी पहले मेरे पास प्रोडक्ट आएगा किसी, जैसे मान लिया दो टर्म लिया है ए बी, ये प्रोडक्ट है ना इन दोनों का, ए डॉट बी है ना, ये एक प्रोडक्ट हुआ, और मैंने एक और टर्म लिया है बी सी, तो क्या है बी और सी तो प्रोडक्ट है, और हम क्या बोल रहे हैं सम, यानी इन दोनों के बीच में अगर मैंने ये सम लगा दिया तो अब ये पूरा टोटल ऑपरेशन क्या हो गया, इसमें देखो यहाँ पे तो डॉट भी है और यहाँ पर प्लस भी है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम इज नोन है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये दो लेवल लॉजिक हुआ क्योंकि दो ऑपरेशन आ रहे हैं, एक तो यहाँ पे डॉट भी आ रहा है और यहाँ पर ये प्लस भी आ रहा है, इसलिए इसको टू लेवल लॉजिक बोलते हैं। ठीक है, आप जैसे ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल से दिखा इक्वेशन में ए बी सी प्लस ए बी बार प्लस ए सी बार, है ना। तो हमारे पास क्या है, अब मैंने एक एंड गेट बनाया, एंड गेट में ए बी और सी तीन इनपुट्स हैं, देन ए बी बार, ए और बी बार, फिर क्या है ए और सी बार, ये हमने बना लिया। इन तीनों को हमने क्या करा है, पहले एंड गेट बनाया, एक डॉट था, और उसके बाद नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं हम, ये जो प्लस है ना इनको एक और गेट के थ्रू ऐड कर देंगे। तो देखो सबके आउटपुट हमने लेकर क्या करा है, एक और गेट को दे दिया है जिसके हमने तीन इनपुट लगा रखे हैं। ओके, इन्हीं के आउटपुट दिस विल बी द, जो तीनों एंड गेट के आउटपुट है ना, इट विल वर्क एज इनपुट फॉर दिस और गेट, और हमारे पास फाइनल जो आउटपुट आएगा इट विल बी आवर एफ, यानी बुलियन फंक्शन। ओके, तो देखो दो लेवल में रिप्रेजेंट हुआ है, दिस वन, दिस पार्ट इज़ द लेवल वन जहाँ पर हमने सारे एंड गेट यूज़ करें, एंड दिस पार्ट जहाँ पर हमारा सिर्फ एक और गेट यूज़ हो रहा है, इट इज़ लेवल टू, हेंस इट इज़ नोन एज टू लेवल लॉजिक। अब इसी को दूसरे डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दो, देखो यहाँ पर भी वही है, ए बी लिया है हमने, दो इनपुट है, फिर ए बार बी सी, फिर ए बी सी और ए बार बी सी बार, और फिर इनके आउटपुट को फाइनली एक और गेट से जोड़ दिया गया है विच इज़ टू लेवल लॉजिक। तो ये फाइनली में कैसा दे रहा है,
these all are sum of product, SOP. ओके, फिर अगेन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम में हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 लेवल लॉजिक होगा, जिसमें हम इस बार प्रोडक्ट ऑफ सम यानी हम क्या करेंगे, देखो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, 2 है, 2 सम के ऑपरेशन है a प्लस बी. अब जैसे a प्लस बी बार प्लस सी बार, ये भी एक सम ही है. इनको हमने क्या करा, देखो बीच में कुछ नहीं है, दैट मीन्स देयर इज अ डॉट टर्म, है ना, यानी इनके बीच को हमने प्रोडक्ट कर दिया, यानी 2 सम टर्म को हमने बीच में प्रोडक्ट से जोड़ दिया है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट ऑफ सम. यानी 2 सम को या फिर 3 सम को हम प्रोडक्ट से जोड़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी दिस वन इज अगेन अ 2 लेवल लॉजिक, जिसमें इस बार फर्स्ट लेवल पर क्या आएगा, फर्स्ट लेवल पे हमारे पास इस बार और आएगा, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे हैं इस बार सम, और सेकेंड लेवल में हमारे पास क्या आएगा, वी विल हैव एंड गेट, क्योंकि हमने और करने के बाद इस बार डॉट प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन यूज़ करें. ओके, अब देखो जैसे इसी एग्जाम्पल में पहले ए प्लस बी, तो एक और गेट लिया ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी बार प्लस सी बार, फिर तीसरा ए प्लस सी बार, और इन तीनों के फर्स्ट लेवल के आउटपुट विल वर्क एज द इनपुट फॉर एंड गेट, और तीनों के इनपुट को मिला के एंड गेट में विल हैव द फाइनल आउटपुट. ओके, सो दिस इज अबाउट द सॉप एंड पॉज टर्म. Okay, so this was all about the min term, max term, SOP and POS.